क्या चाहती हो तुम गुड्डन? सब कुछ तो दे चुका हूं तुम्हें, तो फिर क्यों आई हो यहाँ? हमें कोई शौक नहीं है जिंदल साहब आपको बार बार देखने का। ये आपका कुछ जरूरी सामान घर पे रह गया था, बस वही लौटाने हैं। पीछे माफी चाहता हूं कि तुम्हें यह सामान देखना पड़ा और इसे यहां तक लाने की तकलीफ उठानी पड़ी। खैर, अब ना ही तुम्हें ये सामान देखना पड़ेगा, ना ही मेरी शक्ल। थैंक यू। तूने जो किया है ना गुड्डन, उसके बाद मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। चलिए जी, बेटे के हाथों और बेइज्जत होना बाकी है क्या? चलिए। मानना पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये जो नौटंकी है ना, तुम्हें विरासत पे मिली है। अरे यार, बाप बेटी क्या एक्टिंग करते हैं। मेरे झटके ने तुम्हारा सारा प्लान चौपट कर दिया ना। मुझे पता है कि तुम यहाँ अक्षर को कुछ सामान लौटाने ये सब करने नहीं आई। तुम यहाँ मुझसे डर के आई हो, वही डर जो कुछ समय पहले तक मेरी आंखों में दिख रहा था और अब तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है। सब कुछ खोने का डर। इतनी मतलब ही नहीं है ये गुड्डानंदरा कि सिर्फ अपने लिए डर जाए। जो डर तुम हमारी आंखों में देख रही हो ना, वो डर हमारे परिवार के लिए है, हमारे ससुराल के लिए है, हमारे मायके के लिए है। खैर, ये सब तुम नहीं समझ पाओगे। हम अपने परिवार को दांव पर लगाकर तुमसे जीत हासिल नहीं करना चाहते। तो इस तुम्हारे सारे खेल को आज यहीं इसी वक्त खत्म करते हैं। और वो कैसे होगा गुड्डन? आज ना कोई छल होगा, ना कोई चाल होगी, सीधे सीधे डील होगी अंतरा। ये रहे हमारे सारे प्रॉपर्टी और कैश डिपॉजिट्स के पेपर। हमने इन सभी पेपर्स पर साइन कर दिए हैं और सब तुम्हारे नाम कर दिए। यही चाहती थी ना तुम? दौलत, शोहरत, ऐशो आराम। साइन करो और आज के बाद हमारी और जिंदल साहब की जिंदगी में दोबारा दिखाई मत देना। हमें सिर्फ अपने परिवार की खुशी चाहिए अंतरा। बिना परिवार के ये पैसे या ये ऐशो आराम सब बेकार है। और तुम चाहो तो ये पेपर्स चेक करवा सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमारे और जिंदल साहब की जिंदगी में वापस से दखल नहीं दोगी। एक्चुअली मानना पड़ेगा तुम्हारी इस प्यार की ताकत को। और तुमने एक ही झटके में जिंदल साहब के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी। I mean, this is awesome. पर क्या है ना, सोचना पड़ेगा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए गुड्डन। हमें कोई शौक नहीं है जिंदल साहब आपको बार बार देखने का। ये आपका कुछ जरूरी सामान घर पे रह गया था, बस वही लौटाने हैं। हमें ना ये पिंक शर्ट आपके लिए लेकर आए थे। कहता है आँख का पानी मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी मरहम से भी
की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना। लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद भी न जाने क्यों हम एक दूसरे से इतना दूर हैं गुड्डन। क्यों है ये मजबूरी? एक दूसरे का साथ चाहते हुए भी हम एक दूसरे के पास क्यों नहीं? आशा करते हैं अब जिंदल साहब और हमारे बीच की दूरी और गलतफहमी अब दूर हो जाएंगे। अंतरा जी जो चाहती थी हमने किया लॉर्ड कृष्ण। हमें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये सब हमारे लिए हमारे परिवार से बढ़कर नहीं है। अब आपको ही हमारी मदद करनी होगी लॉर्ड कृष्णा। हमारी मदद कीजिए और हमारा परिवार हमें लौटा दीजिए। तुम भगवान से क्या मांग रही हो गुड्डन? तुम्हारी जिंदगी की डोर तो मेरे हाथ में है ना। तुम यही सोच रही थी ना कि मैं तुम्हारी ये डील एक्सेप्ट करूंगी कि नहीं करूंगी। यही मांग रही थी ना तुम भगवान से कि मैं फटाफट तुम्हारे डील को एक्सेप्ट कर लूं, है ना? एक्चुअली ना तुम्हारी डील बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या? लेकिन ना इन पेपर्स को साइन करने की मेरे पास ना 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि मैं इन पेपर्स पे तभी साइन करूंगी जब तुम मेरी दूसरी शर्त मानोगी, वरना मैं ना ही अक्षत को छोड़ूंगी और ना ही उसके इस परिवार को। बहुत मजा आ रहा है ना तुमको? बहुत 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 मजा। मतलब वो एक अलग लेवल की खुशी नहीं होती, एक बिल्कुल हाई हो जाता है, मतलब इंसान बिल्कुल मतलब पागल ही हो जाए, वैसी वाली खुशी। वैसे भी इतनी आसानी से जीतने का क्या मजा? ये पैसा, ये प्रॉपर्टी जो तुमने मांगा तुम्हें सब दिया, तो और क्या चाहिए तुम्हें? ये बात सच है, तुमने मुझे जायदाद, प्रॉपर्टी, दौलत सब दे दी, लेकिन क्या है ना, जो मुझे चाहिए वो ये जायदाद और ये सब नहीं खरीद सकती। तुम्हारा ये जो हारा हुआ चेहरा है ना गुड्डन, इसको देखने का जो मजा है ना गुड्डन, मुझे वही मजा चाहिए गुड्डन। तुम और अक्षत कभी भी साथ में खुश ना रह पाओ। तुम्हारा ये रिश्ता हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए, यही मेरी चाहत है। सुनो, तुमने मुझे जितना तड़पाया है ना, और मेरे रास्ते में जितने रोड़े तुमने उगाए ना, उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को मार दिया। इतनी आसानी से मैं तुम्हें तुम्हारे इस परिवार के साथ खुश रहने दूंगी? इतनी आसानी से नहीं गुड्डन। और ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम्हारे ये रिश्ते, नाते, ये सब इस परिवार से हमेशा के लिए टूट जाएंगे। और ये तभी होगा जब तुम दुल्हन बनके किसी और के परिवार में जाके सेटल हो जाओगी। यही कीमत है तुम्हारे परिवार की सेफ्टी की। तुम्हारा मतलब है कि हम जिंदल साहब को छोड़कर किसी और से शादी करें? अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो?
तुम टेंशन मत लो, मैंने ना बहुत ढूंढ के, बहुत देख के, बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास से ना बिल्कुल परफेक्ट दूल्हा ढूंढा है तुम्हारे लिए। मैं मिलवाती हूँ अभी। तुम इतनी बेसब्र क्यों हो रही हो? रुको। अरे गुड्डन के होने वाले पतिदेव, आइए ना अंदर, देखिए ना दुल्हनिया वेट कर रही है। तुम्हें बहुत शौक था ना अपने से बड़े उम्र के मर्द के साथ शादी करने की, तो बस तुम्हारी इस मुराद को भी पूरा कर दिया मैंने। वो क्या है ना गुड्डन, अब डील ये है कि तुम अक्षत जिंदल को डिवोर्स दोगी और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी, और तुम इनके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगी। और बदले में मैं तुम्हारी फैमिली को सही सलामत रहने की इजाजत दूंगी। तुम इन्हें जज मत करो यार, ऐसे दिखते हैं लेकिन ना दिल के बड़े अच्छे हैं, सच्ची बता रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, इनकी जो पत्नी थी ना बुढ़ापे में चल बसी, यहाँ वहाँ भटक रहे थे। मैंने जैसे देखा बड़ा तरस आया, मैंने उनको बोला आप टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ कैसी लड़की को जो ऐसे बूढ़े आदमियों को ढूंढ रही है शादी के लिए, और बस उन्हें यहाँ ले आई। तुम्हें पता इतने एक्साइटेड थे ना, शेरवानी भी सिलवा ली शादी के लिए। जाओ ना, जाके मिलो अपने होने वाले पतिदेव से। जिस दिन तुम अपने 70 साल के हैंडसम से पति के साथ शादी करोगी ना, उस दिन अग्नि को साक्षी मान के मैं इन पेपर्स पे साइन कर दूंगी, और अक्षत से ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। मंजूर है? बोलो गुड्डन, क्या फैसला है तुम्हारा? अपनी जिंदगी बर्बाद करके तुम अपने पूरे परिवार को इस जहरीले डंक से बचा सकती हो। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे पास ज्यादा चॉइस भी नहीं है। क्या हुआ गुड्डन? अरे तुम्हारे होने वाले पति को देख के तुम्हारी हवाइयां क्यों छूट गई हैं? देखो क्या है ना, ये डील एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को दीमक बन के खोखला कर दूंगी। चलो ठीक है, फॉर ऑल टाइम से मैं तुम्हें टाइम देती हूँ, ओके? सोच लो, समझ लो और फिर साइन कर लेना, लेकिन इतना भी वक्त मत लेना कि तुम्हारे चाहने वालों का बुरा वक्त शुरू हो जाए। सासू माँ, अब डील ये है कि तुम अक्षत जिंदल को डिवोर्स दोगी। जब तुम दुल्हन बनके किसी और के परिवार में जाके सेटल हो जाओ, यही कीमत है तुम्हारे परिवार की सेफ्टी की। ये डील एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को दीमक बन के खोखला कर दूंगी। सासू माँ, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है, प्लीज खोलिए, मुझे अंदर आना है। सासू माँ, देखिए सासू माँ, मैं समझती हूँ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, अंतरा जी ने जो भी किया वो बहुत बुरा किया, लेकिन ये सब उनकी गंदी सोच का एक सबूत है और कुछ भी नहीं। सासू माँ, आप दरवाजा खोलिए। सासू माँ, सासू माँ, मैं आपके साथ हूँ, आप अकेली नहीं है। सासू माँ, सासू माँ, दरवाजा खोलिए। सासू माँ, सासू माँ, अगर आप 2 मिनट में बाहर नहीं आई ना तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और अंतरा का सारा सच बोल दूंगी उनको। मैं बोल रही हूँ आपसे।
आपने हमेशा मेरा साथ दिया, तो इस मुश्किल वक्त पर मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? और आप ही ने सिखाया है ना कि मुश्किल वक्त पर परिवार का साथ देना चाहिए, है ना? और जो वो कह रही है वो असंभव है। उसके बारे में सोच के अपनी तबीयत खराब करना, अपना वक्त खराब करना, इसका कोई मतलब नहीं है सासू माँ। देखिए, आप मेरी बात मानिए, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, अंतरा जी की कंप्लेंट करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप देखिए लक्ष्मी जी, हमारा परिवार, हमारा पति, दोनों की जान खतरे में है अभी। और जिस औरत से उन्हें खतरा है ना, उस औरत की हदों की कोई हद ही नहीं है। हम पुलिस को इन्फॉर्म करके किसी की भी जान को और खतरे में नहीं डाल सकते। इसका मतलब आप अंतरा जी की शर्त मानने के लिए तैयार हैं? सासू माँ, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती है? हम वो सब काम करने के लिए तैयार हैं जिससे हमारा परिवार सुरक्षित रहे। हमारे लिए हमारे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है इस समय। इसका मतलब आप एजे को छोड़कर दूसरी शादी? दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी, जिस रास्ते तू ना मिले उस पे न हो मेरे कदम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। जिंदल साहब, आप ठीक तो है ना? सांसें आपकी चलती है जिंदल साहब, पर दिल हमारा धड़कता है। तो इन आवाजों के बिना नींद भी नहीं आती हमें। हम जानते हैं कि हम आपको दर्द पहुंचा रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं हम आपके लिए, अपने परिवार के लिए, और कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास। कल आपकी घुटन के लिए बहुत बड़ा दिन है जिंदल साहब, बहुत घबराहट हो रही है। पर आप कहते हैं ना, आपकी घुटन से सब हो पाएगा। बस आप ही का हमारी काबिलियत पर भरोसा हमें साहस देगा अपने परिवार और आपकी खातिर इतना बड़ा कदम उठाने के लिए।